आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस केमिस्ट्री क्लास में हम 12th की जो है क्लासें रहती हैं। इसमें हम जो है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिक को देख रहे हैं। हाइलोएल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज यानी एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। तो इस रासायनिक गुण में अगला जो है सिल्वर नाइट्राइट से अपक्रिया रिएक्शन with सिल्वर नाइट्राइट ये नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट लिखा, क्या लिखा है, नाइट्राइट लिखा है और एक नाइट्रेट होता है। तो ये नाइट्राइट जो होगा AgNO2 होगा। क्या होगा? हाँ, तो ये सिल्वर नाइट्राइट, क्या लिखा है, नाइट्राइट लिखा है ना। और सिल्वर नाइट्रेट जो होगा AgNO3 होगा। तो ये होगा सिल्वर नाइट्रेट। देखो दोनों में कितना अंतर है, नाइट्राइट और नाइट्रेट। नाइट्राइट में दो O रहेगा और नाइट्रेट जब थोड़ा तेज आवाज में बोलेंगे नाइट्रेट तो ये AgNO3 रहेगा। और ध्यान सुनिए क्या करना है, जब आप AgNO2 से क्रिया कराओगे, किस पर, RX पर जो है अल्कोहलीय विलयन में AgNO2 की क्रिया कराओगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपका ये जो गर्म करोगे तो ये बन जाएगा वही RNO2 बन जाएगा और साथ में AgX बन जाएगा। आपने एग्जाम्पल लिया था C2H5 Br और प्लस AgNO2 लिया था। इसको जब गर्म किए ये अल्कोहलीय था। कैसा था? अल्कोहलीय। ठीक। अब ये जो है C2H5NO2 और प्लस AgBr। समझ में आया कि नहीं? इसमें कुछ नहीं है, वही है जो आपने जानते हो कि जब हम RX एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO2 से कराते हैं, ऐसे लिख सकते हो, या सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं, अल्कोहलीय सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं, तो हमें जो है एल्किल नाइट्राइट या नाइट्रोएल्केन, एल्किल नाइट्राइट या इसी को नाइट्रोएल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन। ठीक। अब जो है जो बना हुआ है ये आपका है एक नाइट्रो इथेन, इथेन है ना, नाइट्रो इथेन। और बाकी आप जानते ही हो, या इसी को एथिल नाइट्राइट, नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट भी कहते हैं। अब दूसरा देख लो, सिल्वर नाइट्रेट ऐसे लिखा जाएगा से अभिक्रिया, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों में अंतर पकड़ लोगे तो प्रोडक्ट बना लेगा, और दोनों में अंतर नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखो सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराओगे कि आप अंतर कैसे करोगे, दोनों में अंतर देखो। जब NO2 रहेगा तो इसमें O कम है, एक O कम है, तो एक O कम है तो वैसे लगा देना, बदल करके अदला बदली करके लगा देना। अब यहाँ पे ये अगर 3 वो है, एक चीज ध्यान रखना, NO2 ही लगाना है, बस O केवल बदल जाए। कैसे बदलेगा? देखिए यहाँ पे ये RX है आपका एल्किल हैलाइड और अल्कोहलीय आपने AgNO3 लिया है ना, और इसको आप गर्म करोगे, देखिए क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो होता है AgONO2 होता है। यहाँ पे N है, ये N डायरेक्ट Ag प्लस चार्ज और NO2 नेगेटिव चार्ज ये बनता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ये NAg से जुड़ा होता है, यहाँ पे OAg से जुड़ा होता है। ये O जो है इस Ag से जुड़ता है, यानी बॉन्ड O के साथ लगता है, ना कि N के साथ लगता है। ठीक है, तो अब जहां देखिए हमने कहा नहीं कि 2 O रहेगा इधर किनारे बाहर, NO2 ध्यान रखना NO2 ही रहेगा, NO3 से आप क्रिया कराओगे तो ये O से जुड़ेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा RONO2 और प्लस Ag और उधर AgX रहेगा ही। एल्किल नाइट्रेट ट्रेट है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे RI में आप AgNO3 की क्रिया करा दें और AgNO3 की क्रिया कराओगे तो RONO2 और प्लस AgI बन जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ पे आपने RI लिए हो, इसको आप ले लो C2H5I और यहाँ पे जो बनेगा C2H5ONO2 और Ag और I। भाई इसका पॉजिटिव ये ऐसे निकाल लो, ऐसे AgI निकल जाएगा, बाकी वैसे को वैसे जोड़ करके लिख दिया जाएगा। नाम क्या होगा इसका, एथिल आयोडाइड है। कौन है, एथिल आयोडाइड। और ये कौन है, सिल्वर नाइट्रेट। ये कौन बना है, एथिल नाइट्रेट। और ये सिल्वर आयोडाइड। समझ में आया कुछ नहीं। तो अब हम सिल्वर नाइट्रेट के अल्कोहलीय विलयन में, भाई आप एल्किल हैलाइड है ना, आप कह सकते हो जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के अल्कोहलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल नाइट्रेट प्राप्त होता है। यही तो लिखना है, कोई अलग से थोड़ी लिखना है। इसमें दोनों में ध्यान रखिएगा, ये जो है सिल्वर नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों में अंतर पकड़ लेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। में यही हुआ है, इसमें का कुछ उसमें लगा है, उसमें का कुछ इसमें लगा है। 2 रिएक्टेंट आप लिए हो तो 2 ही प्रोडक्ट लगभग बना होगा। देखो जितना रिएक्शन हमने बताया सब में केवल यही आपको एक चीज दिखा होगा, सब में अदला बदली ही हुआ होगा, किसी में कुछ 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट नहीं मिला होगा, कि सब में प्रतिस्थापन हुआ होगा। क्या होगा, प्रतिस्थापन, यानी अदला बदली की अभिक्रिया। यानी जब एक अभिकारक में से कुछ अणु दूसरे अभिकारक के कुछ अणुओं द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं, प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, तो जो अभिक्रिया होती है इस प्रकार की वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें यानी दो रिएक्टेंट आप लोगे, इसका आधा उसमें लग जाएगा, उसका आधा इसमें लग जाएगा और 2 ही प्रोडक्ट जो है बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं। तक आपने केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी, ये जितना हमने बताया ये सब प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत था। आपने 1 नंबर डाले थे ना वहां पे, अब हम सेकंड नंबर डाल, हम अगर समझ ले गए तो प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। जैसे वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। नाम अगर सीख गए तो आप अभिक्रिया बना ले जाओगे। नाम क्या कह रहा है, वी हाइड्रो। अगर आप वी ना लगाओ तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, देखो एक शब्द होता है हाइड्रो हैलोजनीकरण, एक शब्द ये है,
और एक शब्द इसी में वी लगा है और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन। देखो दोनों में अंतर क्या है? वी देखो हाइड्रोहाइलोजिनीकरण क्या एक होता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन सबको बारी बारी जान देते हैं। एक होता है हाइड्रोजिनेशन, एक होता है हाइलोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। और हाइलोजिनेशन को हाइलोजनीकरण कहते हैं। हाइलोजनीकरण सबको समझ लेते हैं, बार बार मिलेगा, एक बार ठीक से समझ ले, बार बार मिलेगा जरूर मिला करो। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हुआ जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता उसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। जैसे सपोज करिए लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो हो जाएगा CH3। इतना समझ में आया कि नहीं? ये है हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन का योग होना हाइड्रोजनीकरण है। दूसरा है हाइलोजनीकरण। तो हाइलोजनीकरण में भी हाइलोजनों का जुड़ना। किसका? कौन है? हाइड्रोजन है ना। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जोड़ दियो, कुल मिलाए के जोड़ करना, जुड़ना, योग होना। तो ये आपका हो जाएगा CH2Cl। इतना समझ में आएगा? दोनों समझ में आएगा? अब यही में लगाए दी जाए, देखो ये हाइड्रोजनीकरण है ना। अगर यही में अंग्रेजी में डिहाइड्रोजिनेशन विहाइड्रोजनीकरण। देखो अगर यही में वी लगा दीजिए, वी डी अंग्रेजी में डी, हिंदी में वी लगा दी जाए तो वी गवा निकल गई। बहिरे निकारकता वी या डी लगावा जाता, अंग्रेजी में DE और हिंदी में वी। यानी जोन बाय वहमा से जिसे हाइड्रोजन के लिए कहें तो हाइड्रोजन बाहर निकले। जैसे CH3 है, CH3 एहमा से ई बन जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। समझ में आ गई नहीं? जो भी आपका रिएक्टेंट रहेगा वहमा से हाइड्रोजन बाहर निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाएगा। समझ में आ गई नहीं? और दूसरा है हाइलोजनीकरण है ना। अब यही में कह दी जाए डिहाइलोजिनेशन विहाइलोजनीकरण। हाइलोजनीकरण वी मतलब बाहर करना, वी का मतलब क्या हुआ? जैसे लिखा है CH2Cl तो का बन जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl। वी का मतलब समझ में आएगा कि ना? अगर वी लाग गवा तो एक मतलब वही से निकल के बहिरे चला जाए, और अगर वी ना लागे तो एक मतलब जुड़े। और एक और बात, ये हाइड्रोहाइलोजनीकरण लिखा है ना, क्या लिखा है? हाइड्रोहाइलोजनीकरण। हाइलोजनीकरण लिखा, वी नहीं लागा है। एक मतलब हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों जुड़ना हाइड्रोहाइलोजनीकरण। जैसे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। क्या है? अरे हाइड्रो है, ये हाइलोजन है, तो हाइड्रोहाइलोजनीकरण का है ना। तो एक ऐसी का बन जे CH3 CH2Br। समझ में आएगा कि नहीं? अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण, वी लागा है, वी लागे मतलब दोनों निकल जाए। समझ में आएगा ना? आप क्या पढ़ रहे हो? एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। तो एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या होगा? RCH2 और फिर CH2Cl, यही तो होगा। अरे R ले हम तो X ले लो, यही तो होगा। RCH2CH2X ये होगा। इस पर हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये कैसा है? अल्कोहलिक पोटेशियम। ये कौन है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। कौन है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको जब गर्म करोगे
इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉलिक मतलब C2H5OH की उपस्थिति में गर्म करेंगे। देखिए क्या करेगा, जाहिर सी बात है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण का यानी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकले, वी लागा है एक मतलब दोनों निकले, तो हिया के हाइड्रोजन देखो एक चीज ध्यान, अगर इधर से हाइड्रोजन निकले तो इधर से हाइड्रोजन निकले, अरे हाइड्रोजन यहाँ लाग है ना और हाइड्रोजन के बगल लाग है, तो दोनों जगह से ये हाइड्रोजन दोनों निकल जाए, तो निकले तो हिया से निकले तो जाहिर सी बात है ये ऐसे लिखा है R C H H C H H एक आप ऐसे लिख लो X H, यही तो लिखा है, ये क्या लिखा हुआ यही लिखा है ना, एमा से आप ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बाहर कर दो। अब जब ये एठार से निकल के जात रहे हैं तो राहिम KOH बैठा रहे, कहीं का हो ऐसे जाबो तो कहीं नहीं, तो कहीं ठीक इधर आओ, गुर्राग जब बुलाएं तो ये कहो कि हम अपने K के साथ है X का मिला दे, KX हो गए, और OH जो है मजबूरी में जब ये X का ले लिखे तो कहीं ऐसा है लाओ हम अपन नहीं कब साथ बनाएंगे, समझ में आया नहीं। अगर यहाँ लिखा है देखो, अगर इसको हम यहाँ लिख देते ऊपर यहाँ लिख देते तो ना बनाए तब डायरेक्ट H2 निकाल के काम कर देता खत्म कर देते, लेकिन अब आगे लिखे हैं कि इनसे हम क्रिया करवा जाए था तो ये निकल के जात रहा तो नहीं से करवा दिया, तो जाहिर सी बात है K पॉजिटिव और X नेगेटिव OH H, तो ये आपका बन जाएगा R CH2 लिखा है ना, तो CH हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और प्लस KX और प्लस H2, इतना समझ में आ नहीं, समझ में आ नहीं। जब हम एथिल ये कौन है एल्किल हैलाइड है, जब हम एल्किल हैलाइड को अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है, कौन चीज है एल्कीन नाट है, इन इन मतलब डबल बॉन्ड, हमें एल्कीन प्राप्त होता है, बस इतना बताओ, कैसे ज्यादा बताना नहीं। अब एक एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज करो CH3 CH2 CH2 Br ले लो और प्लस KOH गिव्स आउट C2H5OH और नीचे गर्म करोगे, ठीक। ये है पोटेशियम हाइड, इसका नाम क्या होगा नॉर्मल, एक शब्द आपने अक्सर देखा होगा N लिखा रहता है कहीं, देखो जब एक लाइन में लिखा रहा है जैसे ब्रांच ना रहा है तो उसे नॉर्मल लिखा जाता है, N लिखा जाता है, तो नॉर्मल मेथ एथ प्रूफ, ये कौन है प्रोपिल ब्रोमाइड, कौन है प्रोपिल ब्रोमाइड, आई का है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इधर के K इधर के Br इधर के H इधर के OH, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, समझ में आएगा। और आई को आई बना है मेथ एथ प्रोप, ये है प्रोपीन, इन है ना इन डबल बॉन्ड वाला आएगा तो प्रोपीन हो जाएगा, समझिए ये तो किनारे रहे तो ये तो निकलवा ही करे, तो हाइड्रोजन का यही मास से थोड़ा निकले बगल वाले से निकले ना, जैसे हिया से जब इनका निकालत रहे तो इनके बगल वाले से तो हाइड्रोजन निकले, क्योंकि बॉन्ड और डबल करे बा तो दोनों जगह कम हुई तब बॉन्ड और डबल लागे, तो ये तो चलो बन गया। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए CH3 CH Br CH3, अब इस पे जो है KOH की क्रिया कराए दो, अल्कोहलीय C2H5OH के साथ गर्म कर दो, अब काम कीजिए, एक और कार्बन बढ़ा दी, नहीं तो समझ ना पाओ जी। सही है ना, CH3 होएगा CH2 होएगा CH2 हो पाए जे CH3 सही तो है, समझ में आएगा ना, नहीं समझ में आएगा, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बता रहे हैं, अरे यही तो लिखा हुआ है CH3 CH2 CH उसके बाद CH3 और यह पे लाग बाय Br,
तो 2 डिग्री वाला ना हटे भाई, इसी को आइसो भी बोला जाता है। 2 डिग्री मेथ एट्रोब्यूट ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसको कहा जाएगा 2 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब आपके लिए समस्या हो गई। समस्या क्या है, निकाले है ना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, Br तो मान लो हिया से निकाल लिया, चलो गवा। अब हिया से हाइड्रोजन निकाला जाए कि हिया से निकाला जाए, कंफ्यूजन हुआ। तो जोड़े तो मार्कोनी काप के नियम लगा देंगे कि मार्कोनी काप के नियमानुसार जोड़ेंगे कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी वहां पर अम्ल का ऋणात्मक भाग जोड़ेंगे। और एंटी मार्कोनी काप के नियम लगा देंगे जब कोई उत्प्रेरक या कोई पराक्साइड ले लेंगे। यहां पर क्या करोगे, तो यहाँ पर सेटजफ रूल लागू होगा। कौन सा रूल होगा, सेटजफ रूल्स लागू होगा। सेटजफ रूल्स ये कहता है कि जब जो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, जिस कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, उसके बगल जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। जैसे अब यहाँ से Br निकाला जाए, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है 2, तो जहां पर हाइड्रोजन कम होगा वहीं से हम निकालेंगे। क्यों, जब यहां से एक निकालेंगे तो दंड से ही डबल बॉन्ड लगा देंगे। समझ में आया नहीं। सेटजफ रूल्स कहता है कि आपके जहां से हाइड्रोजन निकालोगे उसके बगल जो है जहां पर कम होगा हाइड्रोजन की संख्या वहां से हाइड्रोजन निकाला जाता है। सेटजफ रूल, सेटजफ नियम आ जाता है, सेटजफ रूल्स। देखिए अब यहां से Br निकालोगे तो मजबूरी है एक के बगल हाइड्रोजन यहीं पे कम है, तो एक देखो एक हाइड्रोजन ऐसे लाग ऐसे, अरे ऐसे तो होगा। देखो बगले लिखा रहा है चाहे ओपन करके लिखा रहा है, बात एक ही, आराम से HBr निकाल दो। तो अब जब ये बॉन्ड कम हो जाए तो मजबूरन हमें डबल बॉन्ड, कार्बन के बैलेंस चार्ज होता ना, तो कई बॉन्ड हो जाए भाई, एक निकाल दीजिए तो एक ही हो जाए, एक ही 2 एक 3 तो बचे, तो ये और डबल बॉन्ड लगा दे बच्चा आराम से हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, CH लिखा है डबल बॉन्ड और फिर CH और फिर CH3 और प्लस और क्या निकला है, बाकी वही बनेगा कि Br हो जाएगा और प्लस H2O हो जाएगा। समझ में आएगा। इसका नाम क्या होगा, मेथ एट्रोब्यूट, ये होगा 2 ब्यूटीन। और इसको आप जानते ही हो, ये है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। यानी सेटजफ रूल्स के अनुसार विहाइड्रोहाइलोजनीकरण में जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु निकलता है तो उसके साथ जो हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो ये सेटजफ रूल्स कहता है और इसी के अनुसार ये हमारा 2 ब्यूटीन बनेगा। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेटजफ, जो भी बताया वो भी इंपॉर्टेंट था, लेवल लगा लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है वुड्स रिएक्शन। देखिए इसमें 3 अभिक्रियाएं हैं, तीनों बार बहुत पूछी जाती है। एक वुड्स रिएक्शन, एक वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, एक फिटिंग रिएक्शन, तीनों है। यहाँ वुड्स हो जाएगा। वुड्स अभिक्रिया है क्या, देखो ये RX है, ठीक। एल्किल हैलाइड पे हम जो है इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Na सोडियम धातु के साथ हम कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथरीय माध्यम में, ईथर की उपस्थिति में। ध्यान देखिए इसको लिखोगे कैसे, जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ईथरीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, ईथरीय माध्यम में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। देखो ये X इस Na के साथ NaX बना लेगा तो ये बन जाएगा R और +2 NaX। आप यहां पे लिख सकते हो C2H5 I और +2 Na + I C2H5।
गिव्स आउट ईथर, और ये बन जाएगा NaI, NaI, तो ये बन जाएगा C2H5, C2H5, C2H5 प्लस 2NaI। ये C2H5 जो लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3, CH2, CH2, CH3। इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन है, 2 2 4, 4 का में प्रोब्यूट, ये है ब्यूटेन, इसी को आप नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हैं। और इसका नाम जानते ही हो, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। और इधर जो लिए हो एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, ये है सोडियम मेटल्स, सोडियम मेटल्स, सोडियम धातु। इसको आप जानते हो, यह है ईथर, ईथर, आप हिंदी में भी ईथर लिख सकते हो ऐसे। इसे कहा जाता है एल्केन, ये है एल्केन खानदान का बनेगा, ये एल्केन हैलाइड है। कैसे लिखोगे? उड्स रिएक्शन, ध्यान समझिएगा, उड्स लिखा है ना, उड्स में दोनों एल्किल हैलाइड जो होंगे सेम होंगे, उड्स में दोनों एल्किल हैलाइड सेम होंगे। जैसे अब सेम का मतलब यह है कि यानी एक ही खानदान का होगा, एक ही खानदान का मतलब समझ रहे हैं। जैसे C2H5I लिखा है तो C2H5I अकोल ले लो, देखो कोई जरूरी नहीं इधर लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 भाग C2H5I और प्लस 2 भाग Na, और फिर ऐसे जो प्रोडक्ट बना है प्रोडक्ट बना दो, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन ऐसा लिखोगे तो आपको आसान दिखेगा। आसान क्यों दिखेगा? इधर क्या है, इधर क्या है, बीच में Na, दोनों लेके NaI बना दो, ठीक। उड्स रिएक्शन में एक ही जैसा होगा लगभग, और उड्स फिटिंग अपक्रिया जब बताएंगे तो एक एरोमेटिक होगा, एक एलिफेटिक होगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। और फिटिंग में क्या होता है, दोनों एरोमेटिक होते हैं, बाकी Na वही रहे, ईथर वही रहे।